डियर स्टूडेंट्स, रघुवंशी सर बायोलॉजी क्लास में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आपकी पढ़ाई एक तपस्या है और ये जो तपस्या है इसका रिजल्ट, इसका परिणाम, इसका फल आपको भविष्य में मिलेगा, 100% मिलेगा। इसलिए अपनी तपस्या को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और याद करिए पिछले लेक्चर में बच्चों हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था सर्कुलेटरी सिस्टम से। आज इस लेक्चर में हम आपसे बात करने वाले थे अबाउट द हार्ट, अबाउट द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये बात करना चाह रहे थे। आइए हम बात करते हैं बच्चों आज हार्ट की। और याद कीजिए, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। और बच्चों, ये जो हार्ट है एनिमल्स का, ये दो प्रकार का होता है नॉर्मली। एक को हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूरोजेनिक हार्ट और दूसरे को कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। नाम से ही पता चलता है बच्चों, न्यूरोजेनिक हार्ट, आई मीन द हार्ट वेयर इट्स एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम ओनली। दैट इज, इफ नर्व सप्लाई टू द हार्ट इज डिटैच्ड, हार्ट विल स्टॉप फंक्शनिंग। अर्थात अगर हार्ट की नर्व सप्लाई को काट दिया जाए और हार्ट फंक्शन करना बंद कर दे तो इसका मतलब न्यूरोजेनिक हार्ट है। और इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों क्या, इनवर्टिब्रेट हार्ट। इनवर्टिब्रेट हार्ट, इसका मतलब अगर कॉकरोच के हार्ट की बात करें कैसा हार्ट होगा तो आप कहोगे इनवर्टिब्रेट हार्ट, जो न्यूरोजेनिक हार्ट होगा। लिमुलस, किंग क्रैब, इसका हार्ट कैसा होगा तो आप कहोगे न्यूरोजेनिक। दूसरा हार्ट है बच्चों मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है द हार्ट वेयर इट्स एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय मसल इटसेल्फ। अगर किसी हार्ट की एक्टिविटी केवल मसल से कंट्रोल होती है तो इसको कहेंगे मायोजेनिक हार्ट। और इसका एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट हार्ट। वर्टिब्रेट हार्ट, आई मीन द हार्ट फ्रॉम फिश टू मैमल, मछली से लेके मैमल तक के सभी हार्ट मायोजेनिक हार्ट होंगे। मायोजेनिक हार्ट का मतलब हुआ इफ नर्व सप्लाई टू द हार्ट इज डिटैच्ड स्टिल हार्ट इज फंक्शनिंग। अगर हार्ट की नर्व सप्लाई को काट दें फिर भी दिल धड़कता रहे तो इसका मतलब हार्ट क्या होगा, मायोजेनिक हार्ट होगा। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें हार्ट ऑफ फिश की तो फिश का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है बच्चों। 2 चैम्बर्ड का मतलब मेड अप ऑफ 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। ऐसे हार्ट को ट्यूबुलर हार्ट भी कहते हैं। और इस हार्ट के द्वारा भी केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होगा, या इस हार्ट के थ्रू केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करेगा। ऐसे एनिमल जिनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाएंगे वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं क्लास एम्फीबिया की एंड रेप्टिलिया की। एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया की बात करें तो इनमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, आई मीन 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल पाए जाएंगे। इसका मतलब इसमें लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल होगा। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, लेफ्ट का ऑक्सीजनेटेड, राइट एट्रियम का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों वेंट्रिकल में मिक्स कर जाएंगे और मिक्स ब्लड सप्लाई होगा टू होल बॉडी पार्ट। ऐसे एनिमल भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहे जाएंगे। आई मीन ऐसे एनिमल जिसमें 2 चैम्बर्ड या 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। आई मीन दे शो फ्लक्चुएटिंग बॉडी टेम्परेचर। उनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल हीट फ्लक्चुएट करता है। ऐसे एनिमल को पाइकिलोथर्म्स या पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स भी कहा जाता है।
इसके बाद बच्चों बचता है क्लास एबीज, जिसमें आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। इन सब में बच्चों पाया जाता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, दैट इज हैविंग 2 आर्किल एंड 2 वेंट्रिकल्स। इसका मतलब यहां पर प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू होल बॉडी पार्ट, that is they do not show fluctuating body temperature, they show constant body temperature। ऐसे एनिमल को बच्चों हम लोग कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स या इनको हम लोग कहते हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स और होम्योथर्म्स। एक बात तो बच्चों क्लियर होगी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एनिमल 2 प्रकार के हुए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड वार्म ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड क्या हुए? ऐसे एनिमल जिनमें बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल हीट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एज इन केस ऑफ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड ऑल्सो इन फिश। इसका मतलब 3 चैम्बर्ड एंड 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले जितने भी एनिमल होंगे वो क्या होंगे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब दे शो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनका बॉडी टेम्परेचर स्थिर रहता है, एक्सटर्नल हीट या एक्सटर्नल एनवायरमेंट पर नहीं डिपेंड करता है। कोई भी सीजन हो इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज होम्योथर्मिक एनिमल्स। और इनमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाई टू होल बॉडी पार्ट। और इनका एग्जाम्पल होता है वार्म ब्लडेड का बर्ड्स एंड मैमल्स। इस तरीके से बच्चों हमने आज इस लेक्चर में आपको बताया, क्या हार्ट से इंट्रोड्यूस कराया, हार्ट के आधार पर एनिमल के प्रकार बताए, और शायद यहाँ तक आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर। और इन कंसेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करो, अच्छी तरीके से आप तैयार करें एग्जाम के लिए, और रेगुलर प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। तो बच्चों आज इस लेक्चर के लिए दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।